प्रणिपात मित्रों, स्वागत है आप सभी का करियर कोड हिंदी चैनल में। तो दोस्तों, हमारा ये जो सीरीज है आपके सवाल मेरे जवाब, इसमें जो क्वेश्चन आज आया है वो है ये, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, क्या मैं बीसीए कर सकता हूँ? तो इन्होंने पूछा जो है ये क्वेश्चन कि इनकी इंग्लिश कमज़ोर है, क्या ये बीसीए कर सकते हैं? तो कितनी कमज़ोर है आपकी इंग्लिश, ये मुझे पता नहीं कि आपकी इंग्लिश कितनी कमज़ोर है। क्या बिल्कुल भी आप लिख ही नहीं सकते हैं? पेपर लिख सकते हैं या नहीं? अगर आप जो भी आप बीसीए में सीखते हैं उसको पेपर पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंग्लिश परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, ऑब्वियसली हम जब स्कूल में होते हैं या जो 11th-12th में होते हैं, ग्रेजुएशन में भी होते हैं, तो हमारी इंग्लिश ऑब्वियसली काफ़ी लोगों की इंग्लिश परफेक्ट नहीं होती है, यहाँ तक कि एवरेज भी काफ़ी लोगों की नहीं होती है। लेकिन वो जो पढ़ा है, जो वो सीखते हैं, उसको कुछ हद तक एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो क्या आप कर सकते हैं एक्सप्लेन? ऑब्वियसली अभी अगर आप 10th तक इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं या फिर 12th भी आपने क्लियर किया है इंग्लिश मीडियम में, तो ऑब्वियसली आप कर सकेंगे, इसमें कोई ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए, कर सकेंगे। बीसीए में मेनली आप सीखते क्या हैं? देखिए, कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें आप सीखते हैं उसमें, और कुछ अकाउंटिंग और थोड़े मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन मेनली जो है उसमें कंप्यूटर रिलेटेड टेक्निकल स्किल्स आप सीखते हैं, प्रोग्रामिंग भी सीखते हैं। आप वो जो सीखते हैं, जो भी थियोरेटिकल नॉलेज आप लेते हैं, क्या उसको आप एग्ज़ाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं? पेपर में कुछ हद तक तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। या फिर देखिए, आपकी इंग्लिश अगर बहुत ही कमज़ोर है तो क्या आप उसे कोर्स करते हुए इम्प्रूव कर सकते हैं? ज़्यादातर लोग तो कर सकते हैं इम्प्रूव, जो कोर्स करते हुए भी। तो अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं बीसीए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट इंग्लिश चाहिए बीसीए के लिए, एवरेज इंग्लिश भी चल जाएगा। आपको बस जो है, जो भी आप सीखते हैं उसको एक्सप्लेन करना होता है। और ये जो कंप्यूटर रिलेटेड इसमें जो चीज़ें हैं, यानी टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसे एक्सप्लेन करने में इंग्लिश में। क्योंकि जो जैसे कि और कोर्सेज जो होते हैं मैनेजमेंट रिलेटेड वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि एक्सप्लेन इंग्लिश में ज़्यादा करना पड़ता है, काफ़ी आंसर को उस तरह से फॉर्म करना पड़ता है। आप जो सीखते हैं उसको जो काफ़ी हद तक आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ हद तक एटलीस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको, आपको दिक्कत नहीं आएगी। मेरी सजेशन तो ये रहेगी, आप वैसे मुझे पता नहीं कि आपकी इंग्लिश कितनी कमज़ोर है, ये मैं जानता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एवरेज या फिर बिलो एवरेज आपकी इंग्लिश होगी। और अगर आपने अब तक 10th या फिर 12th पास किया है इंग्लिश मीडियम में, तो आप कर सकते हैं। और हिंदी मीडियम से भी किया है तो भी इंग्लिश एकदम परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। और अगर आप टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझते हैं तो मेरे ख्याल से तो आप उसे लिख भी सकते हैं, उसमें ज़्यादा आपको फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आंसर्स को। हाँ, जितना अच्छे से फॉर्म करेंगे उतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन वो आप धीरे धीरे भी सीख सकते हैं, कोर्स करते हुए अपनी इंग्लिश डेवलप भी कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आप जो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि इंग्लिश थोड़ी बहुत भी अच्छी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं बीसीए। देखिए, इंग्लिश मीडियम में आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको पेपर इंग्लिश में लिखना होगा ऑब्वियसली, राइट। मार्क्स जो मिलते हैं आपको मेनली जो टेक्निकल चीज़ों पर ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, लेकिन आंसर अगर आप अच्छे से फॉर्म कर सकते हैं तो फिर और अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपकी टेक्निकल नॉलेज भी अच्छी है और आप जो आंसर भी अच्छे से फॉर्म कर रहे हैं तो और ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये देखिए, ये तो हर कोर्स में होगा। आप बिल्कुल जैसे कि और कोर्सेज अगर कर सकते हैं तो बिल्कुल बीसीए भी आप कर सकते हैं इंग्लिश में। और क्या आपको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है? कंप्यूटर्स में अगर आपको इंटरेस्ट है और आगे आप करियर जो है कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ों में करना चाहते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट या मोबाइल डेवलपमेंट वगैरह, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। उसके बाद भी अगर आपका जो है डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट्स में लिखिए ज़रूर। सजेशंस भी आपने ज़रूर दीजिए कमेंट्स में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। प्रणिपात।